और अगर गिरफ्तार हुआ मैं तेजस्वी यादव जी तो चैलेंज है, आप जितना मेरा कुंडली खंगालेंगे उससे 100 गुना ज्यादा कुंडली मैं आपका खंगालूंगा, एकदम गारंटी। और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा तेजस्वी यादव जी, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया, और मैं तैयार भी हूं। देख लिए तो दोस्तों, देख लिए इनका, ये मनीष कश्यप थे। और मनीष कश्यप जैसे बोले थे कि जेल से जब छूट के आएंगे तो गिरफ्तार हो गए और जेल से छूटने के बाद ये 180 दिन के अंदर सरकार गिरा देंगे। तो 180 दिन तो नहीं हुआ, सिर्फ 30 दिन 35 दिन हुए और बिहार सरकार गिर जाए। मेरे को नहीं पता कि मनीष कश्यप की वजह से गिरी है या किस वजह से गिरी है, या घोटालेबाजी की वजह से गिरी है। जैसे कि नीतीश कुमार सूत्रों से बताए हैं कि वो लोग जॉब दे रहे थे तो पैसे ले रहे थे और वो नीतीश कुमार को मंजूर नहीं था, और लालू यादव अपनी बेटियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण पद चाहते थे उस सरकार में, तो जो कि नीतीश कुमार नहीं चाहते थे और इसी वजह से सरकार गिर गई। नीतीश कुमार ने इसको 2 दिन पहले बोला भी था कि बड़ी यहाँ पे लोग अपने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ाया और वो मैंने कर्पूरी ठाकुर से सीखा था। तो नीतीश कुमार के आरजेडी छोड़ने का एक मकसद ये भी रहा है कि वो एक उनकी ईमानदार छवि है, ये तो है। नीतीश कुमार पे अभी भी कोई सीबीआई ईडी की वो नहीं है। हालांकि लालू के लगभग 10 नोटिस ऐसे गए होंगे जो उनके पूरे परिवार से पूछताछ होने वाला है अगले कुछ महीनों में, और हो सकता है कि लालू यादव जेल भी चले जाए क्योंकि वो अभी पैरोल पे, बेल पे ही हैं, जमानत पे निकले हैं। तो ये है इनकी कहानी। और मनीष कश्यप के जुबान पे उस टाइम सरस्वती बैठी थी, इसीलिए कभी किसी निर्दोष को ना, निर्दोष के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और सत्ता के गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। इन लोगों की वजह से मनीष कश्यप की जिंदगी के 9 महीना खराब हो गए। एक बार कोई आउट होता तब ना दूसरा इनिंग खेलता, लेकिन एक बात समझ जाइए अच्छे से कि हम लोग क्रिकेटर हैं और ये जो जोड़ी जो है ना, ये धमाल मचाने वाली है। ये जो जोड़ी है ना, ये धमाल मचाएगी। ये इनके बड़बोलेपन, क्योंकि इनके खुद के जो गठबंधन करते हैं ना ये लोग जब, तो इनकी आत्माओं का तो मेल होता नहीं है। ये सिर्फ सत्ता के लिए ना किसी के भी चरणों में गिर जाते हैं। और सेम नीतीश, लालू, बीजेपी, ये सब के लिए मैं बातें बोल रहा हूं। सब लोग स्वार्थी इंसान हैं और सब लोग सत्ता के लिए एक दूसरे के चरणों में गिरे। ये लालू परिवार तो और भी बेकार है। ये लोग तो भी तो राजकीय है। नीतीश कुमार, कुछ कारण मैं बताऊंगा ना, नीतीश कुमार इनके ना घोटालेबाजी की वजह से अलग हुए। नीतीश कुमार, सुनने में आ रहा है कि इन लोगों ने जॉब के लिए ऐसे जॉब दे रहे थे, उसके लिए पैसे लेते थे। और अभी तो इनके पास लैंड फॉर जॉब के लिए अभी बुलावा भी ईडी का गया हुआ है, तो उसका भी पूछताछ 10 फरवरी के आसपास होने वाला है। तो ये लोग बहुत बड़े घोटालेबाज है और नीतीश को कुछ भी उल्टा सीधा बोलना इनका काम है। और मेरे लिए तो नीतीश भी बढ़िया नहीं है, लेकिन बिहार के लिए ये लोग कोई भी अच्छी नहीं है। जब से इनकी सरकार बनी थी ना गाइस, मेरे गांव में शाम को 6 बजे ऐसे बाइक लोग छीन ले रहे हैं। मैं तो बिहार सरकार से, किसी का भी सरकारों में यही कहूंगा कि पहले आप प्रशासन ठीक करें ताकि गरीब लोगों की बाइक ना छीन जाए। गाइस, एक आदमी का मर्डर हो गया बाइक छीनने के चक्कर में। बेचारा बाइक नहीं दे रहा था, उसकी दहेज की गाड़ी थी इसलिए। अगला वीडियो देखते हैं दोस्तों। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। ये बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर है चंद्रशेखर। इनको अभी पिछले 10 दिन पहले ही हटाया गया था एजुकेशन मिनिस्टर से, क्योंकि इनको पता होता तो कुछ होता नहीं है, बस आके नफरत फैलाना होता है। इनको पता है कि हिंदू धर्म के जितना भी ग्रंथ के ऊपर गलत सलत बोलो गालियां तो हिंदू धर्म को, तो इनको वोट मिलेंगे SC ST के। लेकिन SC ST इनके जैसे नहीं है। ST ST नीतीश को और मांझी को सपोर्ट करने वाली है। और नीतीश कुमार कभी ऐसे बयानों का समर्थन नहीं करता, भले वो चुप रहता है। लेकिन ये आरजेडी का पार्टी का था और ये आरजेडी के पार्टी से हमेशा और यही स्टैंड आरजेडी के पार्टी के है। वो लोग इसको चुप नहीं करवाते हैं, उल्टा सीधा बक के। इनकी सरकार उसी दिन गिर गई थी जिस दिन इन लोगों ने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया था और रामचरितमानस को गालियां देती और उल्टा सीधा बोले थे। एक और वीडियो देखते हैं दोस्तों इनका रामचरित। मैं अभी भी अपनी बात पर अडिग हूँ कि हम उस राम के भक्त हैं जो सबरी के जूठ बैर खाते हैं, उसके नहीं जो शंबुक के वध करते हैं। हम उस कृष्ण के भक्त हैं जो सुप्पन भगत डोम के यहाँ खाते हैं। भैया, रामचरितमानस में बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन जो बात जाति के नाम पर नफरत पैदा करने के लिए कहती है, जो बात जातियों को अपमानित करने के लिए कहती है, उसका विरोध होना चाहिए। देशवासी को करना चाहिए,
नहीं तो देश में 90 से 85% लोग को काट करके आप देश नहीं बना सकते हैं। मेरा ये कहना है कि आपके जो भी लोग हैं, परमहंस जी ने हमारे 10 करोड़ रुपया मेरे जी काटने पर फटवा दिए हैं। हमारे पुरखे जी कटवाते रहे हैं, हमारी बहनें स्तन कटवाती रही है, इसलिए हम उस बयान पर अड़ी हैं। माफी मांगनी बीजेपी माफी मांगे, उनको माफी मांगना चाहिए। उनको कहिए उत्तरकांड का ये छंद निकाल के पढ़ो और तुम माफी मांगो अगर उस पर हम अड़ी हैं। एक बात मैं क्लियर कर दूंगा, एक जाति के आधार पे तो किसी के साथ भेदभाव नहीं होने चाहिए, लेकिन ये लोग जाति के आधार पे ही भेदभाव करते हैं। इनको इतनी नफरत हो गई है ना अपर कास्ट से, इतनी बयानबाजियां करते हैं, इनकी कभी सरकार नहीं बनेगी। और भगवान राम की कृपा तो होगी, तो अभी तो देखो विनाश के तो इनके लिखी जा चुकी है, कहानी लिखी जा रही है। और लोकसभा में तो आरजेडी के 0 सीटें आएंगी, ये तो क्लियर है। 40 के 40 सीटें एनडीए लेके जाएगी और इनके इसी बड़ बोलेपन के चलते ये शंभु के वध के बारे में एक बार इनको पढ़ लेना चाहिए। शंभु के वध की कहानी क्या है? सिर्फ ये राम जी झूठे बैर खाए थे सबरी के, लेकिन फिर भी ये राम के बारे में उल्टा सीधा भ्रमित लोगों के बीच जाके परोसते हैं, लोगों से नफरत करना सिखाते हैं। लेकिन राम से नफरत कोई नहीं कर सकता, और राम से नफरत कराना इनके बस की बात है भी नहीं। आज देखो दुनिया इनसे नफरत करेगी, कुछ दिन आएगा कि ये लोग बस आ जाएंगे। हमारे बिहार के लोग ये समझ जाएंगे भाषा बस आ जाना क्या होता है। और तीसरा, ये लोग इतने बेशरम हो चुके हैं ना कि इतना सत्ता का गलत फायदा उठाए कि मनीष कश्यप को, निर्दोष मनीष कश्यप को 9 महीना जेल में रखा। और मनीष कश्यप के उस बयान को भूलना नहीं चाहिए था कि जेल से छूटते 3 महीने के अंदर सरकार गिरा देंगे, और वो हो गया। तो अगला वीडियो देखते हैं। भाजपा के एगो केंद्र में मंत्री है ना, जो बिहार में खेला करना चाह रहे थे महाराष्ट्र वाला, वो थोड़ा लाइन में रहे, सब कुछ ठंडा दिया जाएगा। ये तेजस्वी यादव है, ये दुर्भाग्य से बिहार के उप मुख्यमंत्री थे। और ये बात किसकी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ये अमित शाह की बात कर रहे हैं। जो अमित शाह ने महाराष्ट्र में जिनका सरकार गिराया, महाराष्ट्र में एक्चुअली में बीजेपी के साथ धोखा हुआ था, क्योंकि जो शिवसेना तोड़ के कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, वो बीजेपी के नाम पे वोट मिला था शिवसेना को, और उन्होंने बाद में गठबंधन कर लिया कांग्रेस से। तो ये एक्चुअली में बीजेपी के साथ अन्याय हुआ था, तो बाद में उन्होंने तोड़ के फिर सरकार बना लिया, पार्टी तोड़ दिया। तो इनका कहना है कि ये बिहार में नहीं हो सकता, बिहार में हो गया ना, आपके बस की नहीं है अमित शाह से या किसी से भी पंगा लेना। पहले तो आप जाति की राजनीति से ऊपर उठो और घोटालेबाजी से ऊपर उठो और बिहार के कानून व्यवस्था पर ध्यान दिया करो। अब क्या दोगे? मुख्यमंत्री तो तुम्हारे नसीब में है नहीं, तेजस्वी यादव। और लोग जब सत्ता में आते हो तो सत्ता के गलत फायदे उठाना बंद करो, तब जाके कहीं आप मुख्यमंत्री बन सकते हो। नहीं तो ऐसे जातीय नफरत करोगे तो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनोगे। आप छोटे कास्ट से कितना नफरत करते हो ये भी जग जाहिर है। आप केवल वोट लेने के लिए उनको बरगलाते हो और उनको हिंदू धर्म के खिलाफ राम जी के गालियां दिलवा के आप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हो। लेकिन ये राम जी नहीं चाहते हैं, इसीलिए आपकी सरकार गिर गई और आप घर पे अब आराम करो।